बेस्ट SBI SWP प्लान यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान किस म्यूचुअल फंड में करना है, MF नेम भी मैं दूंगा। लेकिन इस म्यूचुअल फंड में आप यदि हर महीने 70,000 रुपये निकालते हैं तो कैसे आपका कॉर्पस जो है घटता चला जाएगा, इस चीज़ को मैं आज दिखाने वाला हूं। इससे आपको एक बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला है कि पैसा SWP में भी खत्म हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और कैसे इससे बचेंगे ये भी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो MF नेम तो मैं दूंगा हूं, लेकिन जिस म्यूचुअल फंड को लिया हूं उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं 10% ही लेकर चलता हूं, क्योंकि यदि वह लॉन्ग टर्म में 10% दे दे आराम से दे देगा। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको रखना है पहले 80 लाख रुपए। यानी यदि आपके पास कहीं से पैसे आए हैं 80 लाख रुपए है तो ठीक है, नहीं है तो कैसे आप SIP करके या कुछ लमसम करके इन्वेस्टमेंट करके 80 लाख रुपया कैसे बनाएंगे, यह वीडियो मेरे चैनल पर है, जाकर आप विजिट कर लीजिए। तो चलिए 80 लाख रुपए लगा दिए, रिटर्निंग मिल रहा है 10%। तो यदि हर महीने 70,000 रुपये आप निकालते हैं तो 10 साल में टोटल 84 लाख रुपए निकाल लेंगे। और 84 लाख निकालने के बाद आपके पास जो पैसा बचा रहेगा वो 67,59,000 रुपये होगा। यानी आप पैसा अधिक निकाले हैं और आपका पैसा यहाँ कम होता जा रहा है। आगे देखते रहिए, आपका दिमाग आज खुल जाने वाला है। 70,000 रुपये हर महीने यदि निकाल रहे हैं और यह प्रक्रिया यदि 15 साल तक चला तो 15 साल में आप टोटल 1,26,00,000 रुपए निकाल लेंगे। कितना? 1,26,00,000। तो आपको पैसा कितना बचेगा? तो उसके बाद आपके पास पैसा जो बचेगा वो बचेगा 55,26,000 रुपए। चलिए आगे देखते रहिए कि यदि आप 70,000 रुपये का महीना निकाले और 20 साल तक कंटिन्यू निकालते चले गए तो टोटल 20 साल में 1,68,00,000 रुपया निकाल लेंगे। देखिए आप लगाए थे मात्र 80 लाख, निकाले कितना? 1,68,00,000। तो 1,68,00,000 निकालने के बाद आपके पास कितना पैसा बचा? तो अब आपके पास बच गया है 34,41,000 रुपए। कितना? 34,41,000 रुपए। अब आपके मन में यह भी होगा कि आपने तो बताया था कि आप अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं, तो नहीं, वेल्थ बनता है लेकिन यहां पर आपका पैसा खत्म हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है कि आपको रिटर्निंग मिल रहा है सिर्फ 10% और पैसे भी आप निकाल रहे हैं 10% से कुछ अधिक। और मार्केट में जैसे ही ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा तो आपका पैसा जो है घटता चला जाएगा। यानी कैलकुलेशन के हिसाब से आपका यह पैसा पूरा साथ देने वाला नहीं है। हाँ, वहीं आप जब 80 लाख निकाले थे, लगाए थे, 10% आपको रिटर्निंग दे रहा था, तो आप यदि यहाँ से 50,000 का महीना निकालते ना तो यह पैसा कभी खत्म नहीं होता। लेकिन आप 70,000 निकाल रहे हैं तो आपका पैसा खत्म हो जाने वाला है। आप देखते रहिए, यदि वही 70,000 का महीना 25 साल तक रेगुलर निकालते रह गए तो 25 साल में टोटल 2,10,00,000 रुपए निकाल लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि आप जितना लगाए थे उससे अधिक निकाल लिए। तो 2,10,00,000 रुपये आप निकाल लेंगे, लेकिन लास्ट में आपके पास बचेगा मात्र 3,44,000 रुपये। देखिए कैसे आपका पैसा अब खत्म, या इतना दिन तो चलेगा ही नहीं, माइनस में जाने वाला है। आप देखते रहिए। वहीं इस 70,000 के महीना को 30 साल तक यदि रेगुलर चलाते रह गए तो 30 साल में टोटल पैसे जो आप विथड्रॉल करेंगे वो करेंगे 2,52,00,000। यानी आप 80 लाख लगाए थे, 2,52,00,000 रुपए आप निकाल लिए। लेकिन 2,52,00,000 तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका पैसा यहाँ पर हो गया है -48,03,000 रुपए। यानी आप जो है माइनस में चले गए हैं। आप 30 साल तक आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा निकालने के लिए। 25 साल के बाद 26वां साल में ही आपका पैसा जो है खत्म हो जाने वाला है। तो देखिए SWP में एक ऐसी भी बात होती है जिसको आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि यदि आपका फंड रिटर्निंग कम दे रहा है
तो आपको पैसा भी कम निकालना है, यानी कभी भी 5-6% से अधिक नहीं निकालना है। क्योंकि आप जब किसी अच्छे फंड में, लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 10-12-11% का ही रिटर्निंग देंगे, और 10-12% आप निकालते रह गए तो पैसा तो खत्म ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आप 80 लाख लगाए थे तो आप मात्र 50,000 निकालिए, तो आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। अब मैं बात करूं कि मैं किस म्यूचुअल फंड का बात कर रहा था, तो वह म्यूचुअल फंड होने वाला है SBI बैलेंसेड एडवांटेज फंड। यानी SBI बैलेंसेड एडवांटेज फंड में देखिए, म्यूचुअल फंड कोई खराब नहीं है, बस यहाँ पर आपका सिस्टम खराब था। आपका फंड जब रिटर्निंग कम दे रहा था तो आपको पैसे भी कम निकालना चाहिए था। तो चलिए, एक ज़बरदस्त जानकारी मैं आपके साथ साझा करने का कोशिश किया हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट करके कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।